विचार करने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने फिल्म द केरला स्टोरी का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी की इन दोनों काफी चर्चा होती है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में नहीं हुई, आतंकी साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा इस फिल्म में किया गया है। आज आतंकवाद का स्वरूप भी बदल रहा है। स्मगलिंग हो, ड्रग्स का कारोबार हो, सांप्रदायिक उन्माद हो, अब सबके तार कहीं न कहीं आतंकवाद से जुड़ते हैं। बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेहतिरे, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। वहीं शरद पवार के फैसले के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय उथल पुथल मची हुई है। इसलिए ये देखा जा रहा है कि राज्य की राजनीति वर्तमान में पवार के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन सांसद और ठाकरे गुट के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने उनके इस फैसले को लेकर अहम राय जाहिर की है। मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि शरद पवार का इस्तीफा देने का फैसला उनका निजी फैसला नहीं हो सकता। जिनके लिए राजनीति में आए हैं, सामाजिक और राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, वो नेता ही राजनीति से दूर होता है तो इस प्रकार की अफरा तफरी होती है। और इस प्रकार की अफरा तफरी मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में देखी है। इसीलिए जो कार्यकारिणी बनाई थी निर्णय लेने के लिए, उनके पास और कोई विकल्प नहीं था कि फिर एक बार पवार साहब को ही चुने और आप ही पार्टी की लीडरशिप करते रहे। तो अच्छी बात है। देश के लगभग सभी प्रमुख विरोधी पार्टी के नेताओं ने, इसमें शिवसेना पार्टी के उद्धव ठाकरे जी भी है, सभी ने यही भावना व्यक्त की है कि अब देश को आपकी जरूरत है। जिस प्रकार की राजनीति देश में हो रही है, खास करके अपोजिशन यूनिटी की जो बात चल रही है, उसमें पवार साहब जैसे बड़े नेता है, उनकी बहुत जरूरत है प्रक्रिया में, उस प्रवाह में।
सर, आने वाले चुनाव में इस डिसीजन को किस तरीके से आप देखते हैं, कितना असर करेगा? क्या विपक्ष के अगर पवार साहब पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो जरूर असर करेगा। पार्टी का अध्यक्ष होना बड़ी पार्टी का, और जिस पवार साहब जैसा नेता जो गठबंधन के राजनीति का भीष्म पितामह उनको माना जाता है, तो अगर अपने पार्टी के अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे तो जरूर असर पड़ता है। जब कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा था कि ये डिसीजन शायद सेंट्रल एजेंसीज के वजह से और कुछ उनके ही पार्टी में गुटबाजी की वजह से लिया गया, आपकी तरफ से भी ऐसा कुछ कहा जा रहा था? क्योंकि सबके ऊपर दबाव, जो अपोजिशन में है लोग, सरकार चाहती है केंद्र की और एजेंसी की थ्रू सब विरोधी पार्टियां टूट जाए और बीजेपी में शामिल हो जाए। इस प्रकार का प्रयोग मैंने सुना है शिवसेना के बाद। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर की नुमाइशी मैदान में जनसभा स्थल पर जनसभा को संबोधित करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस दौरान जनसभा स्थल पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं इस दौरान जनसभा स्थल पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता, मंत्री और सांसद सहित तमाम कार्यक्रम में कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूपी के कई कप्तानों के प्रदर्शन के हिसाब से रैंकिंग तय हुई है। इस रैंकिंग में हमीरपुर की पुलिस कप्तान दीक्षा शर्मा का पहले स्थान पर नाम है। उन्हें उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले कप्तानों की लिस्ट में पहला स्थान हासिल हुआ है। ये रैंकिंग 1 अप्रैल से 15 अप्रैल की रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई है। यूपी के सभी जिलों के कप्तानों की परफॉर्मेंस के हिसाब से रैंकिंग तैयार की गई है। वहीं हापुड़ में सैनी महासभा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मीनाक्षी रोड पर महात्मा बुद्ध जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सैनी महासभा उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। साथ ही भगवान बुद्ध के पंचशील और सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा ली गई। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां एक अधेड़ शख्स ने बेतवा पुल में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को पानी के बाहर निकाला। वहीं कन्नौज में कांग्रेस के खिलाफ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र को बैन करने की मांग की। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष और कर्नाटक के पूर्व सीएम सहित 4 पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इस दौरान कलेक्टर ने हिंदू संगठनों के प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। कांग्रेस के द्वारा जो कर्नाटक में घोषणा पत्र जारी किया गया है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं, बजरंग दल संगठन को बैन करें, और उन्होंने हमारे इस संगठन को पीएफआई से जो तुलना करने की कुछित मानसिकता दर्शाई है, उस मानसिकता के विरोध में कांग्रेस का पतन निश्चित है। उस आधार को लेकर के हमने जो है माननीय राष्ट्रपति से संबंधित ज्ञापन दिया है डीएम साहब कन्नौज को कि कांग्रेस ने जो वहीं निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए अब राजनेता मैदान में उतरकर ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए अब दूसरे चरण के 38 जिलों के लिए पार्टी दिग्गज दौड़ में शामिल हो गए हैं। वहीं कानपुर देहात पहुंचे बीजेपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि कमल को जिताओ। प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। उसके पीछे कारण है, नंबर 1 देश के सम्मान के लिए, नंबर 2 गरीब के कल्याण के लिए। जो गरीब कल्याण योजनाएं देश के अंदर, जिनका अपना करोड़ों लोगों का आवास नहीं था, करोड़ों लोगों का बैंक अकाउंट नहीं था, करोड़ों लोगों का शौचालय नहीं था, आज सभी घरों में शौचालय है, करोड़ों लोगों का अपना आवास है, सभी घरों के उत्तर प्रदेश में अपना बिजली का कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन है, सभी की प्रधानमंत्री बीमा योजना है, सभी के घरों में प्रधानमंत्री अन्न वितरण योजना, मुख्यमंत्री, ये सभी के घरों में पहुंच रहा है। और अब तो यहाँ तक सभी घरों में 1 करोड़ के घरों में उत्तर प्रदेश में नल का कनेक्शन अपना है और सीधे शुद्ध पानी पहुंचेगा। और 2024 तक
वहीं बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव नर्मदापुरम कॉलोनी सनावद में प्रमुख उपासक रामेश्वर पंचोली के निवास पर मनाई गई। इस क्षेत्र के अनेक उपासक और अनुयायी इस समारोह में शामिल हुए। वहीं बौद्धिक साधना उपासना की सर्वप्रथम क्षेत्र के प्रमुख उपासक M.R. वालवांडरे ने बुद्ध और संविधान रचयिता डॉक्टर अंबेडकर के छायाचित्र के समक्ष वंदना की और पंचशील का उद्गार किया। उन्होंने कहा कि हमें बुराइयों को त्यागना है, नशा पान से दूर रहना है। आज तथागत गौतम बुद्ध का 2567वां जन्म दिवस प्रकाश दिवस भी है, परिनिर्वाण दिवस भी है और उनका उपदेश का भी यही दिन है। तो इसी मानव कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए और तथागत की सरल सुबोध भाषा और उनके व्यवहार और पंचशील के कारण जो समाज का जो भला। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस के बजरंग दल को बैन करने वाले ऐलान पर मध्य प्रदेश तक उसकी सियासी आंच पहुंच गई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जबलपुर के कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कांग्रेस कार्यालय में CISF की टुकड़ी तैनात करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उन्हें भरोसा नहीं है, विरोधी दलों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत के सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाए जाने पर पूरे सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में असामाजिक तत्वों को संरक्षण देकर प्रजातंत्र को समाप्त करने के लिए, राजनीतिक विरोधियों को समाप्त करने की जो साजिश शिवराज सिंह ने रची है, उसको माननीय गृह मंत्री को अवगत कराते हुए मैंने जबलपुर के राजनीतिक कार्यकर्ता कार्यालय, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है विरोधी दल की, आज भी वर्तमान में 96 विधायक हैं इस दल के, उसके कार्यालय में बजरंग दल के कार्यकर्ता तोड़फोड़ करें और वहाँ की जबलपुर की पुलिस तमाशबीन होकर दतिया में 3 बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी और 25 लाख के सोने के जेवरात लूटकर फरार हो गए। घायल अवस्था में व्यापारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार की रात करीब 9 बजे के लगभग दांतरे की नरिया क्षेत्र में रहने वाले व्यापारी मुकेश सोनी अपने बेटे वैभव सोनी के साथ दुकान बंद करके ज्वेलरी से भरा बैग लेकर घर जा रहे थे। घर पहुंचने से पहले ही अज्ञात हथियारबंद बाइक सवार बदमाशों ने आनंद टाकीज रोड के पास सर्राफा व्यापारी पिता पुत्र पर हमला कर दिया और गहनों से भरा बैग गोली मारकर छीन ली और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रोज स्टूडियो बिल्कुल वहीं खड़े थे 3 जने और खटाक से कट्टा से गोली मारी, दूसरे ने कट्टा से हमें मारी। तो हम तीसरी लूट गई वाले ऊपर मारी, हम तब तो बाहर भाग के वो भैया क्यों गिरे हम। अच्छा लगी हुई शायद पैर बना रही था और वो व्यक्ति छीना हम सोना तो 20 लाख रुपये भैया दवाई में कैसे भी तो कुछ कैसे सोने। वहीं बस्तर जिले के कावड़ गांव में ट्रैक्टर पलट जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में 3 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए भानपुरी सिविल अस्पताल लाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को मेडिकल कॉलेज जगदलपुर रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार हुए लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं।
वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में कांग्रेस की गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है, जहां एक और बिहारपुर ब्लॉक में 72 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विधायक और संसदीय सचिव मंत्री पारसनाथ राजवाड़े पर गंभीर आरोप लगाते हुए सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया और संगठन को सौंप दिया है। वहीं दूसरी ओर विधायक पारसनाथ राजवाड़े ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि बिहारपुर ब्लॉक की कार्यकारिणी भंग की जा चुकी है और वर्तमान में वहां कोई भी पदाधिकारी नहीं है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं और सामूहिक रूप से इस्तीफे की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के सदस्य ही नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर आरोप लगाने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी नियुक्ति पत्र जारी की है, जिनमें जिला कांग्रेस संगठन के द्वारा उन्हें पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि एक कार्यकर्ता कांग्रेस के सदस्य नहीं है तो कांग्रेस संगठन की ओर से इन्हें नियुक्ति पत्र कैसे दिया गया। मंदेश गुर्जर को कार्य करने की स्वीकृति जिला कांग्रेस के द्वारा दिया गया था कि आप यहाँ तक देखभाल करोगे, दूरस्थ अंचल होने के कारण। वहाँ पर अधिकृत रूप से कोई ब्लॉक घोषित न पार्टी संगठन से है न राजस्व से है। वहाँ का ब्लॉक मुख्यालय वास्तव में पुड़गी है, पुड़गी से संचालित होता है। पिछले समय में जब जिला पंचायत चुनाव हुआ और प्रत्याशी हारा तो उस समय उसके बाद लगा कि आपके चलते कार्यकर्ता ने काम नहीं किया, चुनाव हारे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तब से वहाँ पर भंग है, वहाँ पर कोई संगठन नहीं है, सारे संगठन कुड़गी ब्लॉक से संचालित है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वहीं रेवाड़ी जिले में एक प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर ने 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्टूडेंट को बेरहमी से पीटा, उसके ऊपर खूब लाठी डंडे बरसाए, उसका पूरा शरीर लाल पड़ गया। घर पहुंचते ही बच्चा बेसुध होकर गिर पड़ा। उसके बाद परिजनों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। बच्चे से पूछताछ की गई तो डायरेक्टर की करतूत सामने आई। सरदार थाना पुलिस ने बच्चे की मां की शिकायत पर आरोपी डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। स्कूल में ये सुबह 8 बजे गया था, उसके बाद इसको क्लास में पता नहीं उठा के कैसे मारे, मेरे होता है नहीं। बच्चा क्या कह रहा है आपसे? बच्चा कह रहा है कि पापा मेरे को बहुत बुरी तरह हमारे, मेरे फोन भी नहीं करवा रहे। किसी से मारा बच्चे को? डंडे से। और किसने मारा? डायरेक्टर सर ने। क्या नाम है? कौन स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है बच्चा? 7वीं क्लास में है, इसका विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में। हाँ, सब कुछ करवा दिया इसका, पूरी रात से परेशान है। मैंने सुबह कल 7:30 बजे बस में बच्चे को बैठाया था। स्कूल में बच्चा पहुंचा है 8 बजे। प्रेयर में मेरा बच्चा बैठा हुआ था। प्रेयर से ज्योति नाम की टीचर आती है और मेरे बच्चे को बुला के अंदर लेके जाती है। डायरेक्टर सर मेरे बच्चे को डंडे उठाकर बुरी तरह मारते हैं। सुबह 8 बजे मेरे बच्चे की पिटाई की गई है और 3 बजे मेरे बच्चा घर पे आया है। सर ने फ़ोन करके नहीं बताया कि भाई आपके बच्चे ने क्या शरारत की, क्या नहीं, कि कोई गलती थी, हमें कुछ नहीं पता है। जब मैंने अपने बच्चे को बस से उतारा तो मेरा बच्चा बुरी तरह से काँप रहा था। मैंने ये वहीं पे मेरे से लिपट के रोने लग गया कि मम्मी सर ने मेरे को बहुत बुरी तरह मारा। मैंने घर पे आके। मेरा नाम अमन है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। कौन से स्कूल में? विवेकानंद पब्लिक स्कूल। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैंने एक लड़की का नाम पूछा था। जब एक लड़की थी उसने पता नहीं डायरेक्टर सर को जाके क्या कह दिया। डायरेक्टर ने मुझे इतना मारा कि मेरे बैक में निशान पड़ गए। पंजाब की आप सरकार द्वारा चाहे चुनाव से पहले पंजाब को नशा मुक्त करने के बड़े बड़े वादे और दावे किए गए थे, लेकिन चुनाव होने के बाद भी नशा वक्त खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से नौजवान मौत के मुंह में भी जा रहे हैं। सब डिवीजन तलवंडी साबो के गांव नथेहा वासियों ने सरकार से आस छोड़कर खुद गांव को नशा मुक्त करने का फैसला किया है, जिसके लिए पंचायत के सहयोग से नशा रोको कमेटी का गठन किया गया है। ग्रामवासी और कमेटी मेंबरों ने बताया कि पूर्व डीआईजी हरजिंदर सिंह चाहल ने गांव के लोगों को निर्देश देकर नौजवानों की नशा रोको कमेटी बनवाई है, जो कि गांव में नशा करने और बेचने वालों पर नकेल कसेगी, जिसके लिए चाहे कितनी भी सख्ती क्यों ना करनी पड़े। ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਵਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਜੇ ਲਾ ਆਏ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ है। जे कोई अगे इस विचों कोई वहीं उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच सीएम योगी शुक्रवार को मेरठ पहुंचे। मेरठ में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। मेरठ में जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये अवसरवादी और परिवारवादी ही नहीं थे। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या।